नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम विभिन्न लग्नों की कुंडलियों के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में अब हम कर्क लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति कोई विशेष योग प्रदान करने वाला ग्रह नहीं होता है। अर्थात कर्क लग्न की कुंडली हो तो बृहस्पति इस कुंडली में कोई विशेष योग प्रदान नहीं करता है। कर्क लग्न वाले जातक के लिए मंगल योग कारक ग्रह होता है। यदि मंगल मेष राशि में स्थित होकर दशमस्थ हो अथवा वृश्चिक राशि में होकर पंचमस्थ हो तो निश्चय ही बहुत योग प्रदान करने वाला होता है, अर्थात विशेष उन्नतिकारक योग होता है। कर्क लग्न की कुंडली हो तो मंगल कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह कैसे होता है? जब एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो वैसा ग्रह योग कारक होता है। इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में दशमेश और पंचमेश मंगल होता है, इसलिए यह योग कारक ग्रह होता है। और यदि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल मेष राशि में होकर के दशम भाव में बैठा हो या वृश्चिक राशि का होकर के पंचम भाव में बैठा हो तो वैसी स्थिति में यह मंगल विशेष योग कारक स्थिति उत्पन्न करता है, अर्थात जातक के लिए बहुत उन्नति प्रदान करने वाला योग होता है। कर्क लग्न की कुंडली में यदि शुक्र द्वितीय अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो योग प्रदान करने वाला होता है तथा अन्य स्थानों में स्थित शुक्र योगप्रद नहीं होता है। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र या तो द्वितीय भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, अर्थात द्वितीय भाव में सिंह राशि में बैठा हो या द्वादश भाव में मिथुन राशि में बैठा हो तो शुक्र योग कारक होता है, योग प्रदान करने वाला ग्रह होता है। द्वितीय और द्वादश के अलावे शुक्र यदि कर्क लग्न की कुंडली में अन्य किसी भी भाव में बैठा हो तो वह योग कारक नहीं होता है। कर्क लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा मंगल और बृहस्पति द्वितीय स्थान में स्थित हो तथा सूर्य और शुक्र पंचम भाव में स्थित हो तो जातक धनवान और भाग्यवान होता है। क्या कहा जा रहा है? कर्क लग्न की कुंडली हो और उसमें चंद्रमा मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह द्वितीय भाव में बैठे हों और सूर्य और शुक्र ये दोनों ग्रह पंचम भाव में बैठे हों तो वैसा जातक धनवान होता है और भाग्यवान होता है। कर्क लग्न की कुंडली में यदि बुध और शुक्र पंचम भाव में स्थित हों तो बुध की दशा योग प्रदान करने वाली होती है। क्या कहा जा रहा है कि कर्क लग्न की कुंडली हो और बुध और शुक्र दोनों पंचम भाव में बैठे हों तो वैसी स्थिति में बुध की दशा जातक के लिए योग प्रदान करने वाली होती है। अब हम जहाँ कहीं भी ये चर्चा करते हैं कि यह ग्रह योग प्रदान करने वाला है या योग कारक है, अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि वह ग्रह शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में है और जातक के लिए विशेष उन्नति कारक होता है, सफलता प्रदान करने वाला, पदोन्नति दिलाने वाला, धनागम करने वाला, धन दिलाने वाला होता है। यदि कर्क लग्न हो और चंद्रमा बुध तथा शुक्र एकादश भाव में स्थित हों, लग्न में बृहस्पति हो तथा दशम भाव में सूर्य स्थित हो तो यह बहुत उत्तम योग होता है और ऐसा जातक साहसी, गुणवान और यशस्वी होता है। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा बुध और शुक्र ये तीनों एकादश भाव में स्थित हों, बृहस्पति लग्न में स्थित हो और सूर्य दशम भाव में स्थित हो तो वैसा जातक साहसी, गुणवान और यशस्वी होता है। अब देखिए कितनी अच्छी स्थिति है
कि लग्न में बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठा, लग्न में बृहस्पति हो, बुध, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों एकादश भाव में बैठे हों, आय स्थान में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो और शुक्र अपनी स्वराशि में हो और साथ में बुध बैठा हो। बृहस्पति लग्न में दिग्बली भी होता है और सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष राशि में स्थित होकर के दशम भाव में बैठा हो और सूर्य दशम भाव में दिग्बली भी होता है। ये बहुत उत्तम स्थिति बनती है और यह स्थिति जातक के लिए योग कारक होती है, बहुत उत्तम योग का निर्माण करती है और ऐसा जातक बहुत साहसी, गुणवान और यशस्वी होता है। अगले वीडियो में हम कर्क लग्न के कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।